ईश्वर की लीला देखो, सबको मौत पछाड़ रही, किसी किसी के बने बनाए पल में खेल बिगाड़ रही। फिर मानव तू क्यों इतराता, कैसे रच लो खेल विधाता, जाना है आधार तुम्हें भी क्यों ने गीतो उनके गाता। हम और आप सभी जानने को बैठे हैं, इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को कदम कदम पर याद करें, उन प्राणों के प्राण प्रभु को कभी मत भूलो। न तुम किसी को हो, न कोई तुम्हारा है, जब तक शरीर है तब तक ये रिश्ता है। मेरे भाइयों, यहां के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाकर हमें भी यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में आप लोग मनुष्य के रूप में देवता हैं। संत भगवानों को भी हम चरणों में प्रणाम करते हैं। भाइयों, अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से महाभारत का आख्यान सुन रहे थे। इस महाभारत को हुए 5649 वर्षें हुई हैं, और ये महाभारत कोई ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, ये विश्वव्यापी हलचल थी, जहां 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी हो। भाइयों, अंदाजा लगाइए कितना भीषण संग्राम होगा। एक अक्षौणी कितने का होता है? एक अक्षौणी होता 2,18,721 का, और मरे कितने 18 दिन में? 18 अक्षौणी। और जब में को ज्यादा मरो तुम नहीं जाना था, जब में को ज्यादा मरो तुम नहीं जाना तो, जहां में सबसे ज्यादा अहीर मरे हैं। इस महाभारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मरा है तो यादव, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, सभी दोहरका के यादव थे। लोगों, ये महाभारत का घाटा जीवन में पूरा नहीं हो सकता। और भाइयों, ये भी बता दूं, धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पर जिना हीरों के रोम नहीं छुपाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चीलो कौआ निकाल रहे थे। ये कहां बोल रहे जानते? अहीरों की लाशों पर खून कितना है कुरुक्षेत्र में, जंगहों तक लाशें तैर रही हैं, छाती पर बैठे कौआ आंखें निकाल रहे हैं, हवा का थपेड़ा लगता है पर खून में कलकल की आवाज होती है, और लाशें आपस में टकरा रही हैं। मालूम पड़ता मानो मरने के बाद भी ये युद्ध कर रहे हैं। भाइयों, भूत, भैरव, तांडव, मसान, काली, कत्यानी, छिन्नमस्ता, चौमुंडा, चुड़ैलें अहीरों के खून को पी रही थी, एक दूसरे पर फेंक रही थी। यह हाल था उस कुरुक्षेत्र का। दुर्योधन की कमर तोड़ दे भीम ने। एक बात और बता भैया, तुम नहीं जाना था, पापी के भगवान पहले कमर ये तोड़ो करता। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे हुए गले में जाए रहे, कमर कमान झुकी, कमान बनी। इनने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। अरे कभी बाबा बनेगो हम, जो ये पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हर जगह नहीं करते जवानी में, जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहली फिक्र होती।
पराई बहन बेटियों को अगर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक सैतियानियत जो जे नहीं देते जवानी में तो झोंके क्यों भला चलते नहीं टेढ़ी कमर होती। याद रखना लोगों, इसलिए जवानी के दिन जिसने काट लिए बहादुर है वो। जवानी बड़ी कठिन है। जवानी में नजर इंसान की धोखा खाई जाती है। एक बात बताऊं, और जवानी को अगर काटना है निष्पाप, पाप 3 प्रकार से होता है जानते हो? मनसा वाचा कर्मणा तिंजतम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदय में। मन, वचन और हाथों से। याद रखिए लोग, 3 प्रकार से कर्म बनता है। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, अगर जवानी का समय पार करना है, कोई बहन बेटी बहुत खूबसूरत आ रही सामने, उसे देखना चाहते हो और मन में पाप न हो तो एक ही तरीका है, उस बहन के उस मां के पहले पैरों को देखो और अपने दिल में विचार कर लो, ऐसे पैर मेरी मां के हैं, मेरी बेटी के हैं, मेरी बहन के हैं। तुम्हारे मन में कभी विकार नहीं आएगा। याद रखिए लोगों, शिवाजी जब मुसलमानों का कत्ल कर रहा था, मुसलमानों की एक बहुत नौजवान लड़की गौहर बानो, उसका पति मारा गया शिवाजी के हाथों से। सेनापति ने वह लड़की पकड़ी और शिवाजी के सामने कर, जबकि शिवाजी की मां यादव थी, पिता मराठा। शिवाजी की मां यादव थी, पिता मराठा, और शिवाजी बहुत कुरूप थे, काले कलूटे शीतल उनके दाग, और वह लड़की खूबसूरत थी। सेनापति लेकर के आया कि लीजिए सरदार, मेरे मालिक, जब लड़की तुम्हारे लायक है। शिवाजी बोला है तेरी जीभ काट के बाहर फेंक दूंगा। हमारी दुश्मनी मर्दों से, माताओं बहनों बेटियों से नहीं थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी गौहर बानो कि शिवाजी टकटकी लगा के देखने लगा। तो वो सेनापति बोला कि महाराज क्या चीज पसंद आ गई? टकटकी लगा के देख रहे हो? शिवाजी कहने लगे चुप, मैं ये देख रहा हूं कि ये कितनी सुंदर है। अगर इतनी सुंदर मेरी मां जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर होता। देखिए, शिवाजी बोला कि मैं इसलिए इसको देख रहा हूं कि ये इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर होता। गौहर बानो लड़की बोली, शिवाजी तूने अपने दिल की खूबियों पर विजय पाई है तो तू अपने दुश्मनों पर भी विजय पाएगा। और मैं सुबह शाम अल्लाह से इबादत करूंगी कि मेरा शिवाजी सलामत रहे। समझिए, अगर ये जवानी के दिन निष्पाप गुजारने हैं लोगों तो इस आधार की बात पर विशेष गौर करना, वरना ये मानव का शरीर व्यर्थ हो जाएगा। धर्म कमाने आए और अधर्म की पोटरी खोपड़ी पर रख जाएगी। आप दुर्योधन की कमर तोड़ दी, पेट के बल पड़ा, चारों तरफ देख रहा है। भैया दुशासन तुम कहां हो? भैया विकर्ण तुम कहां हो? भैया अस्तुत्थामा कहां चले गए? अस्तुत्थामा, कृपाचारी आप कहां हैं? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ा, एक खून के गड्ढा में डूब गया। इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा। उसके हाथ में लाश पड़ गई, पर लाश पकड़ के दुर्योधन
खून के गड्ढा से पार हुआ। और लाश जब उसने ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी मेरे प्यारे भक्तों, ये लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने बेटा की लाश देखकर मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता है तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा तू मर गया, तूने खून के गड्ढा से हमें पार कर दिया, हमसे उद्धार हो गया। तोलो चील कौआ टूट पड़े, बाकी आंखें फोड़ बेको। आगे से कौआ हटाए, पीछे से सियार ने मांस की बकोटी भर ली। एक दूसरे पर गुर्रा रहे मांस खाने के लिए। मेरे भाइयों, किसकी बात कर रहा हूं? और दुर्योधन की जो अपने महलों से चलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे।